बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के ग्रेड 7 के और ग्रेड 11 के ओरिजिनल पेपर, ये जो आपके ओरिजिनल पेपर कंडक्ट किए गए हैं ना, ये वाले मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सारे के सारे कांस्टेबल के लिए जो ग्रेड 7 यहाँ पर लिखा हुआ है GD जनरल ड्यूटी BS पिन 7 के लिए, इसके अलावा जनरल ड्यूटी ये सारे BS पिन 7 के हैं। उसके अलावा 11 वाले में भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उनके अंदर पैसेज किस किस्म का था, मीन के हर चीज़ कंप्लीट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिटेल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये वाला भी 7 का है। ठीक है, ये जनरल ड्यूटी 7 का है। इसके अलावा मेरे पास असिस्टेंट के पेपर हैं। इसके अलावा ग्रेड 11 के, ये सारे 11 के यहाँ पर ये बुलर आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, BS पिन 11 ग्रेड 11 के हैं। ठीक है, GD 11 के, जिसको कहा जाता है जनरल ड्यूटी 11 स्केल के लिए। ओके, ये भी हमारे पास पेपर हैं। ये भी सारे का सारा GD 11 का ही है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो BS पिन 11 का ये पेपर है। इसमें ये कुछ इस तरह का पैसेज होता है, क्या होता है, इस तरह किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये सारे का सारा आप लोगों के पास यहाँ पर ये पेपर है। यहाँ पर देख लें, इंग्लिश का पोर्शन है, सिनोनियम सिंटोनियम्स, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर हर चीज़ के, मैथमेटिक्स के, इसमें हर चीज़ के जो है वो क्वेश्चंस हैं। और आप लोग के साथ में जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिलेबस भी डिस्कस करता हूँ, GD 11 के, GD 7 के, इसके अलावा असिस्टेंट के तमाम तर पोस्टों के लिए इंशाल्लाह पास पेपर, हर चीज़ आप लोगों को ओरिजिनल जो उनके ऑफिशियल पेपर हैं उनसे करवाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लें। बाकी हम स्टार्ट करते हैं जी अपने यहाँ से। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अकॉर्डिंग टू 2024, 25, 26 के, ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। इस बात की हमारी गारंटी होती है कि जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो हम आपको सिखाएंगे, जो हम आपको पढ़ाएंगे, आपका सारे का सारा पेपर इंशाल्लाह सारा उसी में से होगा। ठीक है, आपको कहीं इधर उधर जाने की नीड नहीं है। 100% इस बात की गारंटी है, जो पढ़ाएंगे स्टूडेंट को वही सारे का सारा पेपर के अंदर आएगा। ये वाला जो है वो GD 7 के लिए, मीन के ग्रेड 7 के लिए है। मज़े की बात बताऊं, यही वाला जो है वो GD 11 के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर भी मैथमेटिक्स का सेम पोर्शन है। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन के अंदर हम सारे इसको डिस्कस करते हैं। 7 के लिए भी 11 के लिए भी, दोनों में मैथमेटिक्स थी। 11 के लिए जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट जो चीज़ थी वो ये पैसेज था। ठीक है, ये वाला पैसेज हम डिस्कस करेंगे। इस पैसेज के अंदर फिर सबसे पहले इसको टाइटल देना होता है। इसमें फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं उनमें से उनको छानबीन करके उनके आप लोगों ने MCQs बताने होते हैं कि इसमें क्या टाइटल लगता था, फला इंपॉर्टेंट रोल किसका था। मीन के ऊपर पैसेज को पढ़ना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, उसको सबसे पहले उसको टाइटल देना होता है, फिर उसके बाद हर चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। ये ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल रियल पेपर है। नीचे आप लोग देख सकते हैं GD BS पिन 7 जनरल ड्यूटी ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो की GD 11 का, GD ग्रेड 7 का ये पेपर है जो आप लोगों का लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डियर स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, स्मॉलेस्ट होल नंबर। अच्छा, होल नंबर कौन से होल नंबर होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, अप टू कहाँ तक कंटिन्यू रहते हैं? सो ऑन तक। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्मॉलेस्ट का मतलब ये होता है जो सबसे छोटा नंबर है। सबसे छोटा नंबर, अब अगर हम यहाँ पर देखें इस ऑप्शन के अंदर, हमें सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखते हैं टॉप टू बॉटम को। सबसे छोटा हमारे पास 0 है, 0 से छोटा तो और कोई नहीं है। 0 से छोटा माइनस में आ जाता है, -1, -90, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन ये है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको होल नंबर कहा जाता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, 0 सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट होल नंबर आ जाता है। सेकंड नंबर पर अपने प्यारे व्यूवर के साथ हम डिस्कस करते हैं जी। 12130 इज डिविजिबल बाई, यहाँ पर है 12130 इज डिविजिबल बाई। इसको किस चीज़ के साथ डिविजिबल, इज डिविजिबल बाई, ये किस चीज़ के साथ डिवाइड होगा? यहाँ पर दो चीज़ों के साथ आपने ध्यान रखना है। अगर आप लोग लग जाएं इसको डिवाइड करने के साथ, 3 या 4 ये ऑप्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने अपना माइंड को यूज़ करना होता है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे इसको ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर वे है, आप लोगों ने क्या करना होता है, जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने ऊपर वालों को गिन लेना है कि ऊपर वाले टोटल डिजिट्स कितने हैं। ठीक है, उन डिजिट्स को काउंट करना है, उनके नीचे लिख देना है सिंपल, 1, 2, 3, 4, 5 इज डिविजिबल बाई 5। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर, 5 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो है वो
5 जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर टोटल नंबर कितने हैं 5 हैं, डिवाइडेड बाई 5 कर देना है। मीन के आपके पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 5 ही आ जाएगा। आंखें बंद करके आप ये वाला ऑप्शन आप लोगों ने लगा देना है, यहाँ पर चूज़ कर देना है, ठीक है। आगे जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, इफ़ -13 कह रहा है कि इफ -13 इज सब्ट्रैक्टेड बाई -6 इज ऑब्टेन। कह रहा है कि अगर -13 को -6 से माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है। याद रखें मैथमेटिक्स का ये रूल है, जब भी आप लोगों के पास माइनस माइनस आएगा, माइनस माइनस के दो ऑप्शन आएंगे, वो हमेशा आपस में क्या होगा, प्लस होगा। साइन वही रहेगा, साइन माइनस का रहेगा, ये दोनों रकमें आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब 13 और 6 कितने हो जाते हैं, 13 और 2 15 और 4 19 हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो था यहाँ पर वो -19 हो जाएगा। -90 यहाँ पर नहीं है, तो आप लोगों ने जस्ट ओनली 90 ही ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर क्या कर देना है, आप लोगों ने चूज़ कर देना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंशाल्लाह स्टूडेंट हम आप लोगों को जिस वक्त डिटेल लेक्चर समझाएंगे बोर्ड के सामने जाकर, फिर आप लोगों को हम अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस वर्क भी साथ देते होते हैं। जिस तरह अभी ये क्वेश्चन हमने किया, अभी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वर्क ये है कि आप लोग कर रहे हैं -20 और उसके बाद आप लोग कर लें जी -5। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस वर्क है, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वर्क ये है +20 -8। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वर्क है। ये आप लोगों ने अपने पास कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है। हम स्टूडेंट को जिस वक्त पढ़ाते हैं वो इस तरह पढ़ाते हैं। फिर हम ये पूछ देते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़, यहाँ पर ये पूछा हुआ है स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो मैं आप लोगों को ये कह देता कि बिगेस्ट 2 डिजिट्स होल नंबर, बिगेस्ट 2 डिजिट होल नंबर कौन सा है, तो आप लोगों को कोई ऑप्शन देता तो आप लोगों ने उन ऑप्शन में से, या आप लोगों को ऑप्शन नहीं देने की नीड, आप लोग खुद बताएं जो है 2 डिजिट का सबसे जो है वो बिगेस्ट नंबर कौन सा है होल नंबर। इसमें अगर ये आप लोगों को दिया है तो उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस वर्क आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग लिखें 3109824। आप लोग इसको करें ना, ये किसके ऊपर डिविजिबल है, ठीक है। ये 8 के ऊपर है, 7 के ऊपर है, 6 के ऊपर है, 5 के ऊपर आप लोगों ने ये भी बता देना है। इससे फ़ायदा ये होता है, इससे हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो लर्नर होते हैं ना, उनका माइंड मतलब कंसेप्ट उनका क्लियर हो जाता है कि हमने जिस वक्त आप लोग खुद किसी चीज़ को अप्लाई करके अपने पास उसको लिखेंगे, 100% गारंटी वाली बात है कि आप लोग सीख जाएंगे। सीखने के अमल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस चीज़ का होता है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी वक्त टेस्ट की तैयारी करना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। इंतहाई मुनासिब फ़ी होती है, कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे विद गारंटेड इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं, ए मिल्क मैन, एक दूध बेचने वाला आदमी, सोल्ड 42.5 लीटर मिल्क टू 7 कस्टमर, हैज़ गेट खालिजा लीटर मिल्क। अगर कह रहा है कि एक दूध बेचने वाला बंदा है, ठीक है, उसने कितना दूध बेचा है, टोटल उसने दूध बेचा है 42.5 लीटर उस बंदे ने दूध बेचा है। तो कह रहा है कितने बंदों ने 7 कस्टमर पर के 7 कस्टमर के ऊपर बेचा है, हर बंदे को कितना कितना दूध मिलेगा, ठीक है, हर बंदे को कितने लीटर दूध मिलेगा। यहाँ पर इन आंसर के अंदर कोई आंसर भी करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर की थी, आंसर की के अंदर यहाँ पर सबका ये वाला क्वेश्चन करेक्ट कंसिडर किया गया था, क्योंकि टोटल जो यहाँ पर दूध है उसकी मिकदार है 42.5 लीटर। 42 लीटर टोटल है, 42.5 लीटर टोटल है, 7 लोगों के ऊपर बेचा है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमने सीधे से सिंपल से मेथड के साथ क्या करना है, इसी तरह 42 को डालना है, 0.5 डालना है, डिवाइडेड बाई 7 डालना है। 7 हमने इसलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लोग जिन्होंने दूध खरीदा है वो 7 लोग थे, इनके ऊपर 7 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा हर बंदे को कितना दूध मिलेगा, यहाँ पर 6.071 लीटर, हर बंदे को 6 लीटर 071 यहाँ पर जो है वो ml के अंदर जो है इनको दूध मिल जाएगा। मीन के यहाँ पर जो 6 लीटर दूध पूरा मिल जाएगा, 0.071 साथ ये वाला दूध मिल जाएगा। तो ये वाला अगर करेक्ट आंसर होता तो हम इसको लगा लेते। ये वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 42 लीटर दूध है, 7 बंदों को अगर 3 लीटर 7 बंदों को 4 लीटर दूध दें तो 28 लीटर बनता है, ठीक है। 3 लीटर दें तो 21 लीटर बनता है, तो अगर 2 लीटर दें तो 14 लीटर बनता है, और 0.5 को लगा के 15 बन जाएगा। अगर इसी तरह फिर अगर 2 लीटर 2.1 दें तो फिर भी यहाँ पर जो है वो 14 लीटर बनता है। मीन के इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया है 6.071 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ़ 2:3 कह रहा है कि 2:3 इज इक्वल टू x इंटू 12। कह रहा है कि अगर 2:3 है बराबर है x माइनस 12, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आप लोगों ने फाइंड करना है x फाइंड करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की यहाँ पर क्या वैल्यू है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए आप लोगों ने ये जो रेशो है, रेशो को आप लोगों ने प्रोपोर्शन बेस के अंदर फिक्स रेशो के अंदर मीन के प्रोपोर्शन बेस के ऊपर हमें इसको सेट कर लेना है। किस तरह सेट करना है, डोंट वरी, बिल्कुल इजी गपशप है। ये क्वेश्चन क्या चीज़ें हैं यार, 2/3 2/3
मल्टीप्लाई बाई क्या करना है जी, x बटे 12 हो जाएगा, ठीक है, x बटे 12। अब यहाँ से हमने क्या करना है जी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बिस्मिल्लाह करके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे 2 12 दूने 24 हो जाएगा, 2 12 24, 2 12 24 कर लिया हमने। तो बाकी दूसरी साइड रह जाएगा, क्या रह जाएगा, 3 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रह जाएगा 3x। यहाँ तक आई होप कि आपको बात की समझ आ चुकी होगी। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 को 2 के साथ किया 24 आ गया, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको भी डिवाइडेड बाई 3 कर दें, इसको भी डिवाइडेड बाई 3 कर दें, सीधी सादी बात करते हैं, लंबी चौड़ी बातें हम करते ही नहीं हैं, ठीक है। इसको इसके साथ कट डाउन करते हैं, फिर 1 3 3 8 3 24, सीधी सादी ज़ुबान के अंदर इसका 8 आंसर आ गया, ठीक है। 8 हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पर हमारे पास 8 बच गया। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, x को इज इक्वल टू ले लेंगे 8, x इज इक्वल टू 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज़ 15,000, ठीक है। एक विलेज है, उसके अंदर टोटल आबादी कितनी है जी, 15,000 उसकी टोटल आबादी होगी है। आगे बात कर रहा है इफ़, इसमें आप लोगों ने एक क्वेश्चन, आप लोगों ने ये जो खुद करना है आप लोग ये कर लें, 5:9, बल्कि नहीं 5 नहीं करें, आप लोग करें 4:8 कर रहे हैं, 4:8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 12 कर लें, ठीक है। आप लोगों ने फिर x फाइंड करना है यहाँ पर, ये वाला आप लोगों के लिए टास्क है क्वेश्चन नंबर 59 के बदले, ये वाला, ठीक है। पहले आप तमाम तर अपने मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये वाला टास्क है, कमेंट्स बॉक्स में सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। अपने पास कॉपी में लिखें, फिर वहाँ से देखकर कमेंट्स करें सारे स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ आई है तो तब, नहीं आई तो फिर स्किप कर दें, कोई बात नहीं है, हम आपको अगेन समझाएंगे। तो टोटल जो आबादी है वो है 15,000, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप के बात की समझ आ चुकी होगी। एंड 6,000 आर वोमेन, कह रहे कि इन 15,000 में से कितनी जो है 6,000 जो है वो क्या है, वो वोमेंस हैं, तो बाकी मेंस कितने 9,000 हैं। कई दे सैकड़ा हज़ार, कई दे सैकड़ा हज़ार, ठीक होगी, ये टोटल मिलाकर 15,000 होगी। अब कह रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैन, यहाँ पर जो आदमी हैं, आदमियों की परसेंटेज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आदमियों की जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर मेल के भी करेंगे, फीमेल के भी आपको करके बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी मेथड से करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। परसेंटेज हम फाइंड करने के लिए, परसेंटेज के लिए फार्मूला क्या होता है जनरल, सबसे पहले हम देखेंगे हमने यहाँ पर किसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, मैन की। टोटल अगर यहाँ पर हम बात करें मैन की, तो मैन कितने हैं 9,000 है, 9,000 हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिख लिया 9,000। तो टोटल में से कितने, टोटल जो है वो कितने लोगों में से 9,000 है, 15,000 में से, मतलब 15,000 लोगों में से 9,000 जो है वो मेल की परसेंटेज है। तो फिर क्या करना है, सिंपल इज़ दैट, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला क्या है, फार्मूला सुन लें। जब भी आप लोगों ने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वैल्यू के अंदर, चाहे मेल की करनी है या फीमेल की करनी है, जिसका उन लोगों ने आपसे पूछा होगा, यहाँ पर उन लोगों ने पूछा हुआ मेल का, आप लोगों ने टोटल नंबर टोटल नंबर करनी है, टोटल ऑब्जर्वेशन करनी है, चाहे वो मेल है या फीमेल, जिसका पूछा हुआ है। तो यहाँ पर इन लोगों ने मेल का पूछा हुआ है, हमने यहाँ पर जो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो मेल की करनी है। तो मेल टोटल कितने हैं 9,000 हैं। आपने फिर करना है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर जितने लोगों में से पूछा हुआ है। अब टोटल 15,000 हैं, तो हमने 15,000 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई का ऑप्शन लगाया, उसके बाद हमने 100 कर दिया। मल्टीप्लाई 100 इसलिए किया, यहाँ पर अब वो परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज का ऑलवेज मतलब होता है 100, ठीक है। परसेंटेज ऑलवेज, जहाँ भी बात परसेंटेज की आएगी तो उसका आंसर होगा 100। तो हम जिस वक्त उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो परसेंटेज बन जाएगी वो यहाँ पर 60% बन जाएगी, ठीक है, 60%। हाँ, सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो ये परसेंटेज इसकी 60 ही बन रही है, लेकिन एक थोड़ी सी मैंने यहाँ पर मुझसे मिस्टेक होगी, वो ये है कि यहाँ पर मैंने अभी देखा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ 6,000 मैन है, आदमी जो है वो 6,000 है, ठीक है। चाहे जो भी हो, आपको आई होप कि कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अगर यहाँ पर ये जो आदमी है ये 6,000 है, तो उसकी परसेंटेज 40 बन जाएगी, उस चीज़ का इशू नहीं है। बाकी यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया है, जो जिस कंसेप्ट के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है यही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैन है लिखा हुआ, मैन लिखा हुआ, आदमी 6,000 है, तो यहाँ पर हमने इससे ऊपर 6,000 कर देंगे, ठीक है। 6,000 मैन कर देंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज है वो 40% बन जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फीमेल की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फीमेल जो यहाँ पर वुमेन है उनकी परसेंटेज क्या है, वो है यहाँ पर 9,000 है, ठीक है। 9,000 है, 9,000 डिवाइडेड बाई आप लोगों ने करना है 15,000
मल्टीप्लाई बाई आप लोगों ने 100 करके आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बता देना है। मेरा जो करेक्ट आंसर आया है, मेरा करेक्ट आंसर 40 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उन लोगों ने फैंड द, अच्छा मेन की पूछी हुई है, तो मैंने फीमेल की निकाली है। मेन की यहाँ पर 60 आ रही है, फीमेल की 40 आ रही है, टोटल मिलाकर 100 बन रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, चलो एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर इन क्वेश्चन को अपने पास लिख लेंगे, फिर आपको एक एक क्वेश्चन करके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ सेल प्राइस इज Rs 100 एंड 10% डिस्काउंट इज़ गिवन, से जो कह रहा है कि टोटल जो प्राइस है वो 100 है और 10% इसमें से क्या है, डिस्काउंट है। व्हाट विल बी द एक्चुअल प्राइस, कह रहा है कि अब यहाँ पर जो एक्चुअल प्राइस क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पर हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, सीधी सी बात, इसमें कुछ लंबी चौड़ी डिटेल वाली बात तो है ही नहीं है। टोटल यहाँ पर इन लोगों ने हमें दिया हुआ, कह रहे हैं कि टोटल जो प्राइस है वो 100 रुपये है। यहाँ पर अगर बात करें डिस्काउंट की, डिस्काउंट यहाँ पर कितना है, 10% है। ठीक है, तो हम इसको जिस वक्त सोल्व करेंगे, हमने सोल्व करने के लिए तो क्या करना है, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला अपने पास लिखें, इज इक्वल टू डालें से अपने पास यहाँ पर आप आगे लिखें, फार्मूला लिखें आप लोग, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। सेल प्राइस सबसे पहले आप लोग लिखें SCALE सेल प्राइस, उसके बाद यहाँ पर करें मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट प्राइस करें डिवाइडेड बाई, यहाँ पर यहाँ तक ये आप लोगों ने कर लिया, डिवाइडेड बाई क्या आता है, 100%। ठीक है, इसकी डिस्काउंट परसेंटेज है। ठीक है, सेल प्राइस जितने में चीज़ बेची मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट प्राइस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। आई होप कि आपको ये फार्मूला समझ आ चुका होगा जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है जी सेल प्राइस, व्हाट इज़ द सेल प्राइस। यहाँ पर सेल प्राइस कितनी है, 100 है, एक 100 है, 100 यहाँ पर सेल प्राइस है। डिस्काउंट इसमें कितना है जी, मैंने आपको कहा था कि पहले आप लोगों ने ये लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई आप लोगों ने डिस्काउंट लिख देना है। डिस्काउंट प्राइस हमारे पास कितनी है, 10 है, डिवाइडेड बाई कितनी कर देनी है, 100 कर देना है, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज का ऑलवेज मतलब परसेंटेज का यही होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस 100 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा, ये प्राइस ये आ जाएगी डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। इन 100 इसके साथ जिस वक्त हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर कितना फ़ायदा हुआ है, सॉरी फ़ायदा नहीं बल्कि डिस्काउंट कितना हुआ है, 10 रुपीज़ का, मतलब 10% यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ है। ये परसेंटेज से हमने प्राइस के अंदर निकाला है, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ का हमें क्या हुआ है, यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है। टोटल प्राइस अब कितनी थी, टोटल प्राइस 100 रुपये थी, उसमें से 10 रुपये हमने निकाल दिए, क्योंकि 10 रुपये का यहाँ पर जो है वो 10 रुपये कमी की है, डिस्काउंट 10 रुपये डिस्काउंट मिला है, परसेंटेज को हमने रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, हमारे पास पीछे बच जाएगा आंसर 90 इज़ द करेक्ट आंसर। 90 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। ठीक है, बाकी इसमें एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा करेक्ट आंसर y की 4। तो मल्टीप्लाई हो गई तो पावर इसके आपस में क्या हो जाएगी, पावर की एडिशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर एक और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 8 cm2। कह रहा है कि एक जो है वो क्यूब का आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसके लोगों ने इनको हमें यहाँ पर लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, आप लोगों ने क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को एक फार्मूले का पता होना चाहिए। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है ना, सरफेस एस से लिखे जाते हैं, एस से सरफेस कर लेते हैं, ए से हम एरिया कर लेते हैं। सरफेस एरिया किस चीज़ के बराबर होता है, इसका फार्मूला है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर हमने लिखा सरफेस एरिया का फार्मूला है फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पर पीछे डाला हमने इज इक्वल टू, ठीक है, पीछे सबसे पहले हमने डालना 6 ये फार्मूले वाला, ए की हमें यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई है, 8 सेंटीमीटर क्या दी हुई है, एक ही हमें यहाँ पर वैल्यू, उसको हम किसी और कलर के साथ यहाँ पर लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर, 8 cm³ दी हुआ है। ठीक है, हमने एक ही, ये हमारे पास ए है, ए की हमें वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या है, फार्मूला है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है, हमने यहाँ पर लिखा 6 लिखा, ए की जगह हमने क्या लिखनी है, अब इसकी वैल्यू लिखनी है 8 की वैल्यू, 8 लिख दिया और ऊपर ये वाला स्क्वायर फार्मूले वाला हमने लिख दिया, cm भी साथ हमने ये वाला लिख दिया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा जी, सबसे पहले हमने फिर यहाँ पर ये वाला 6 यहाँ पर इसी तरह नीचे आ जाएगा, ये वाला पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 का स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 8 8 64 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 64 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा 384 384 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब का जो सरफेस एरिया था
सेंटीमीटर के अंदर ये वाला आ चुका है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया जो है वो 384 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द करेक्ट आंसर। होपफुली इसमें आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर रूट हैज़ इट्स ओन साइड 7 सेंटीमीटर, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट्स वाइट वॉश इफ़ रेट ऑफ वाइट वाश इज़ 350 पर स्क्वायर मीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास कुछ फर्दर क्वेश्चन भी हैं, इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के कुछ और क्वेश्चन भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इनको भी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ फर्दर इंशाल्लाह सेकंड वीडियो के अंदर, ये ग्रेड 11 का पेपर है। ग्रेड 11 का यहाँ पर देखें, ग्रेड 11 वाला सारे का सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, द डिवाइस विच प्रोवाइड डिस्प्ले टू यूज़र, एक ऐसी जो है डिवाइस जो यूज़र को डिस्प्ले बताती है, उसको मॉनिटर कहा जाता है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सॉफ्टवेयर, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, डेटा भी होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेव एज माइक्रोस्कोप सॉफ्टवेयर, माइक्रोस्कोप सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या होता है? इट एक्सेस द फाइल नेम एंड स्टोर डेटा इन द डिज़ायर लोकेशन, ये डेटा की पहुंच करता है, एक्सेस करता है जहां पर उसकी डिज़ायर लोकेशन होती है। यहां पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पूरे का पूरा पैसेज मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। उस पैसेज के अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं, ये कांस्टेबल के लिए भी होता है, GD 11 के लिए, ठीक है, जनरल ड्यूटी 11 का जो होगा उसके लिए भी होगा, और कांस्टेबल के लिए जो ग्रेड 7 है उसके लिए भी ये पैसेज वाला होगा। इस सारे के सारे को इंशाल्लाह बड़े अमेजिंग तरीके साथ आपके साथ इंशाल्लाह एक एक करके डिस्कस करूंगा मैं। आई होपफुल कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये इंग्लिश के हैं, ये ग्रेड 17 का पेपर है, ग्रेड 17 का है, लेकिन इतना ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट। अगर PPSC का एग्ज़ाम देखा जाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनका एग्ज़ाम ग्रेड 17 वाला पेपर भी तकरीबन नॉर्मल ही है। होपफुली इसमें आप लोगों को तमाम तरह चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।